बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ आम के साथ मज़ेदार सी सवैयाँ। आइसक्रीम, आम और सवैयाँ मिलके एक बहुत ही मज़े की डिश बनेगी। बहुत अच्छा सा डिज़र्ट बनेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। पैन को हमने गरम करना है और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर घी डाल दें या ऑयल डाल दें, जो भी आप पसंद करते हैं डाल दें। इसमें 5 सब्ज़ इलायची डालनी है। सब्ज़ इलायची हल्की हल्की सी खुशबू देने लग पड़ी है तो अब इसमें डालनी है सवैयाँ। सवैयाँ आप रंगीन भी ले सकती हैं, सादी भी ले सकती हैं। मैंने सादा ली है, मोटी वाली सवैयाँ ली हैं। ये देखें, इस तरह से कट सवैयाँ इनको कहते हैं। ये मैंने ली हैं 1.5 कप। बिस्मिल्लाह। अब देखें, आप सवैयाँ फ्राई हो गई हैं। ये देखें, तो इनको बस हल्का सा आपने फ्राई करना है। डार्क ब्राउन कलर में फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए या इनमें जला हुआ जायका आए। अब इसमें डालने हैं 2 गिलास पानी। अब आप देखें कि सवैयों का पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल गई हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुई। अब इसमें मैंने शामिल करना है दूध। इसमें 1.5 कप सवैयों में मैं 1.5 लीटर दूध शामिल कर रही हूँ। अब आपने इसको बॉयल आने तक पकने देना है और 7 चम्मच चलाते रहना है। अब आप देखें कि ये सवैयाँ कितनी गाढ़ी हो गई हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल रबड़ी सवैयाँ बन गई हैं। ये देखें कितना गाढ़ापन आ गया। अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की क्योंकि जब मैंने दूध डाला तो काफ़ी ज़्यादा दूध था और अगर उस वक्त चीनी शामिल करके हम टेस्ट करते तो वो मीठा बहुत ज़्यादा होता। अब यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डालना है। मैं आमतौर पर 1.5 कप सवैयों में 1.5 कप चीनी डालती हूँ, तो चीनी मैंने मेजर कर ली है। हमारे हिसाब से तो ये मीठा बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा मीठा तेज़ पसंद करते हैं। अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 1.25 कप चीनी डालिएगा। अब आपने इसको सिर्फ 5 मिनट और पकने देना है ताकि ये दोबारा उतना ही गाढ़ा हो सके जितना चीनी डालने से पहले था। अब आप ये देखें कि सवैयाँ कितनी गाढ़ी हो गई हैं। ये बहुत अच्छी सी रबड़ी सवैयाँ तैयार हो गई हैं। गाढ़ापन भी आप इनका देख सकते हैं, लेकिन ये देखें बहुत देर बाद इसमें से रबड़ी का कतरा गिर रहा है। तो बस ये इतनी ही रखनी है। जब ये ठंडी होंगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होती जाएंगी, इसलिए अब इनका फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ। बस अब इनको हमने ठंडा होने देना है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर बाकी का हम अमल करेंगे। जितनी देर में सवैयाँ वगैरह ठंडी होंगी इतनी देर में बाकी का काम कर लेते हैं। 1.5 कप सवैयों के साथ 2 किलो आम लगेगा। 1 किलो आम की प्योरी बनानी है और 1 किलो आम के हमने क्यूब्स काट लेने हैं। क्यूब्स मैंने काट लिए और उन्हें फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो ठंडे हो जाएं। इसमें और प्यूरी बनाने के लिए ये आम मैंने गूदा निकाल लिया है। ये 2 कप प्यूरी बनेगी तो इसमें मैंने 2 टीस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क डालना है। किसी भी कंपनी का आप ले लें। इसमें इसके अलावा ये 2 चुटकी के बराबर जर्द कलर। बस अब हमने इसकी प्यूरी बना लेनी है। अब इसमें शामिल करनी है 1.5 कप व्हिप क्रीम। इसको हमने बीट करना है। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट हमने इसको स्लो स्पीड में किया। अब इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में बीट करना है। इसमें अब आपने देखा, इसको मैंने एक स्पीड ज़्यादा में इसको थोड़ी देर के लिए बीट किया, 1 मिनट के लिए, तो ये क्रीम डबल हो गई है। अब इसको मैंने 3 नंबर पे बीट करना है दोबारा से। आप देखें, अब इसमें पीक्स बन गई हैं और ये हम इसको उल्टा भी देंगे तो ये गिरेगी नहीं। ये मुकम्मल तौर पे बीट हो गई है। अब इसमें प्योरी शामिल करनी है, मैंगो प्योरी, जो भी कुछ देर पहले हमने बनाई थी। अब हमने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। बस बहुत हल्का सा इसको बीटर से मिक्स किया, अभी पूरा भी मिक्स नहीं किया क्योंकि आपने इसको पूरा बीटर से मिक्स करना ही नहीं है, वरना ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में भी जा सकता है। क्योंकि बाज़ लोग प्योरी बनाते हुए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हल्का सा हमने इसको मिक्स किया है। इसके बाद आपने इस तरह से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। अगर सवैयाँ आप देख सकें तो ये देखें, जो सवैयाँ बनाई थी
उस वक्त काफ़ी हमने इनको नमी वाला रखा था, अब ये कितनी गाढ़ी हो गई हैं। अब जिस बॉल में आपने ये डेज़र्ट तैयार करना है, इस बॉल को ले लें। अब जिस पैन में अपने करना है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा उस पर डाल दें या कोई भी लाल शरबत। अब इसमें थोड़ा सा हमने ये फैलाना है इसको, बिस्मिल्लाह। ये फैला लिया। अब इसके ऊपर डालनी है सेवइयाँ, बिस्मिल्लाह। आपने देखा कि सेवइयाँ अब इस तरह से हो गई हैं। तो जब हमने इनको खूब चिल करना है, सर्व करने के लिए बेहद ठंडा करना है, तो तब ये थोड़ी और सख्त हो जाएंगी। ये तहबीज की। अब इसके ऊपर थोड़े से आम फैला देने हैं, बिस्मिल्लाह। ये आम के क्यूब्स जो मैंने बनाए हैं, ये भी 1 केजी आम के हैं। गुठलियाँ छिलके हटा दिए, तो ये 2 कप के बराबर क्यूब्स इसमें से निकले हैं। क्यूब्स अपनी मर्ज़ी से आप बड़े या छोटे बनाएं, जो भी मर्ज़ी हो। मैंने दरमियाने साइज़ के ये क्यूब्स बनाए हैं, बिस्मिल्लाह। बस अब आपने इसके ऊपर से ये प्लास्टर सा करना है ताकि ये सारा अच्छा सा नज़र आए। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती होती, लेकिन मैं इसको बना लेती होती हूँ, क्योंकि ये तो केक बनाने वालों का काम होता है ना कि वो अच्छे सफाई से करते हैं। तो मेरा काम तो खाना बनाना है, तो मैं इसको अपने काम के हिसाब से सेट कर लेती होती हूँ। तो जो लोग बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं, वो यकीनन लकी लोग होते हैं कि वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। मैं बेकिंग को ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरे भाई की बेटियों में रुमान बहुत अच्छी बेकिंग करती है, तो मैं उसी से बेकिंग कराती होती हूँ। हमारी फैमिली की वो सबसे अच्छी बेकर है। अच्छा, अब आम के क्यूब्स इसके ऊपर रखने हैं, बिस्मिल्लाह। आपकी मर्ज़ी, आप साइडों पे फैला दें या किनारों पे रखें या इसके ऊपर सारे डाल दें। मकसद तो आम खाना ही है। क्यों जी, क्यों दे दूँ आपको? शराफत से नहीं, अभी आंटी लोगों का बाउल भी तैयार करना है। आंटी लोगों का नाम नहीं डलेगा, ये सारा कुछ डलेगा। अच्छा, इसमें मैंने अब थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालनी है। ये अब थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, अगर आपको अच्छा लगता है तो जामे शीनी, जो भी रोज़ सिरप वगैरह थोड़ा सा डाल दें, वो एक अच्छी सी खुशबू के लिए। मैंगो डेज़र्ट तैयार हो गया। अब इसको फ्रीज़र में रखते हैं। ये जब खूब चिल हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़े का मैंगो डेज़र्ट तैयार है, बिल्कुल ठंडा ठार हो गया। ये अब मैंने सर्व करना है सबको। तो आपको भी एडवाइस करूँगी, मशवरा दूँगी कि ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको इसे बना के, इसको खा के। तो आप बना के बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।